अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इरफान पॉइंट से मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद इरफान। आज एक ऐसे इशू पे बात करने जा रहा हूँ जो गुज़रते वक्त के साथ साथ हमारे ज़ख्मों को गहरा और हमारे तकलीफ़ में इजाफ़ा करती जा रही है, और वक्त के साथ साथ हमें ये तकलीफ़ के झटके देती रहेगी जब तक हम इस मसले पर बोलें नहीं, इस मसले को हल करने की तरफ न जाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर गर्दिश कर रही थी डेड बॉडी की एक ख़ातून की, जो इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम गाँव एक छोरबट के एक गाँव से जो है वो दरियाए शोक से के ज़रिए बहकर उनकी डेड बॉडी जो है वो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम छोरबट के थोकमुस गांव में पहुंचा, और वहां पे अभी सुनने में आ रहा है कि उनकी तदफीन हो चुकी है वहां पे। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात यह है कि इस सारे मामले पर न सिर्फ हुकूमती और सतह पर बल्कि अवामी सतह पर भी इस मसले पर इंतहाई हमने जो है खामोश रहने और बिल्कुल जो है मसलहत का मुजाहरा किया। ये इंतहाई अफसोस की बात है कि इस खातून की लाश को, इस खातून की डेड बॉडी को हम वापस उनके आबाई गांव तक नहीं पहुंचा सके जहां पे उनकी फ़ैमिली रहती है, जहां पे उनके बच्चे उनके आखिरी दीदार के लिए मुंतज़िर थे। तो ये मसला तब तक चलता रहेगा। इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं। गोगी हमने देखा है कि जब मिलिट्री सतह पर कोई इस तरह के मामलात होते हैं, डेड बॉडीज़ बॉर्डर की इस तरफ पहुँचती हैं या कोई आर्मी उस तरफ मरता है या इस तरफ किसी बॉडी को नुकसान होता है, तो उस वक़्त वहाँ पे दोनों ममालिक के दरमियान डेड बॉडीज़ के तबादले भी होते हैं, वहाँ पे उनकी कम्युनिकेशन भी होती है। लेकिन इस मामले के ऊपर इंतहाई जो है हमने जो है खामोशी का मुजाहरा किया और बिल्कुल इस पूरे मामले को दबाया गया। अहम बात यह है कि ये मामला ऐसा नहीं है कि ये एक गिलगित बल्तिस्तान का दूर अफ्तादा गांव है और इसका जो है रियासत के इदारों को नहीं पता। रियासती इदारों को इसके बारे में बिल्कुल इल्म है, क्योंकि रियासती इदारों के उस बॉर्डर एरिया में बहुत अच्छी प्रेजेंस है और वहाँ पे उनकी डिप्लॉयमेंट है और उनको भी पता है। और इस तरह से जो है खैर ये पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम इलाका है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर रहता है, वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर वहाँ है, तो वहाँ पे ये कैसे मुमकिन है कि उनके नॉलेज में ये बात नहीं आई और इस मामले पर स्टेट सतह पे इक़दाम नहीं उठाए गए। गो कि हमें ज़िंदा इंसानों को भी यहाँ से आने जाने के लिए फ़ैसिलिटेट करना चाहिए, जिस तरह का करतारपुर मॉडल अभी एग्जिस्ट करती है। तो इस तरह के कोई फ़ैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए जाएँ, फ़ैसिलिटेशन के लिए जगह मुतय्यन किए जाएँ जहाँ पे दोनों कंट्रीज़ में रहने वाले जो मुतासरीन हैं, जो बॉर्डर बंद होने के बाद दोनों तरफ जो मुतासरीन हुए, यहाँ के जो मुहाजिरीन हैं, वो अपने प्यारों से मिल सकें। तो इस मामले पर हमें आवाज़ उठाना होगा, बोलना होगा और ख़ुद रियासत को भी एहसास करना होगा कि तकरीबन जो है 50 साल गुज़रने के बावजूद जो है इंसानी इस अलमिये पर कोई काम नहीं हो सका, इसको बेहतर करने के लिए कोई काम नहीं हो सका, इन बॉर्डर्स को खोलने के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाए जा रहे। तो न सिर्फ़ बैनुल-अक़वामी क़वानीन, बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के क़वानीन और बल्कि पाकिस्तान के आईनी के भी यही तकाज़े हैं कि हमें आज़ादाना हरकत का मौका दिया जाए, हमें अपने प्यारों से मिलने और का भरपूर मौका दिया जाए, और इन बॉर्डर्स को मुनक़सिम रखने से इंसानी हकूक़ की पामाली होती रहेगी और हमारे तकलीफ़ में वक्तन फ़वक्तन इस तरह के शॉक्स हम पर लगते रहेंगे कि हम पूरी कौम को इस तरह के जो है मसाइल, इस तरह के इवेंट्स हमें जो तकलीफ़ देती रहेगी। और जो लोग इस दुनिया से जा रहे हैं बग़ैर अपने प्यारों से मिले, या वो जो लोग जो सैकड़ों ख़वातीन जो शादीशुदा थे, जो कपल्स मैरिड थे, जिनकी अलहदगी हुई है, वो भी इंतहाई एक अलमिये की शक्ल अख्तियार कर गई इस बॉर्डर के क्लोजर के बाद। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिसमें बाप अपने बच्चों को देखे बगैर इस दुनिया से चले गए हैं। 50 साल में आप देखेंगे क्या कुछ नहीं होता, क्योंकि ये बॉर्डर जब क्लोज़ हुआ था 1971 में, तब से अब तक दोनों तरफ जो है ख़तरनाक किस्म की तारीख़ एक पनप रही है और इस अलमिये का एंड को अच्छा नहीं होगा। तो लिहाजा हमें एज़ ए कम्युनिटी, एज़ ए रियासत और एज़ ए गवर्नमेंट इन इश्यूज़ के ऊपर हमें बात करनी होगी। इन इश्यूज़ को ऊपर लाना पड़ेगा और इनको हल करने की तरफ हमें लेकर जाना पड़ेगा। बिलखुसूस मेरी जो गिलगित बल्तिस्तान की कम्युनिटी है और स्पेशली जो मुहाजिरीन कम्युनिटी है, उनसे गुजारिश है कि वो इस मामले पर खामोशी न अख्तियार करें, इस मामले पर बोलें। और ख़ुद अगर हम पाकिस्तान में बैठ के इस मामले पर बात नहीं कर सकते, जहाँ पे हम अपने आप को आज़ाद तस्वुर करते हैं, हम अपने आप को बहुत सारे
حوالوں سے اپنے آپ کو جو ہے بہتر تصور کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ان لوگوں کے جو بھارت کے زیر انتظام ہے. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم لوگ جو گلگت بلتستان کے زیر انتظام ہیں وہ لوگ زیادہ آزاد ہیں بنسبت ان کے جو ہمارے بھائی انڈیا میں رہتے ہیں. تو اب یہاں پہ یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اگر ہم آزاد ہوں تو ہم اس معاملے پر بات کریں اور اس معاملے پر وہاں پہ موجود لوگوں سے زیادہ جو ہے ہم بلند آواز اٹھائیں اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. تو آپ سب کا شکریہ. اللہ حافظ.